हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। कल हमें यहाँ तक ख़त्म हो गया था कि अर्देशीर का जब किसी एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने बताया कि जब हमने पहली बोलती फिल्म बनाई तो उस पे हमारे पास ना कोई संवाद लेखक था, मतलब ना कोई ये स्क्रिप्ट लिखने वाला था, डायलॉग लिखने वाला था, ना गीतकार ही था, ना ही कोई गाने लिखने वाला था, और ना ही संगीतकार नहीं था, कोई संगीत देने वाला भी, म्यूजिक देने वाला भी नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी, अब इन सब को आना बाकी था। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अर्देशीर ने फिल्म में गानों को म्यूजिक देने के लिए खुद की धुनें बनाई। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। फिल्म के गानों में म्यूजिक देने के लिए तबला, हारमोनियम और वायलिन का ही इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 3 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। जब आलम आरा फिल्म बनी, उसमें जो संगीत और गीत हुआ, उसमें एक क्या कहते हैं, पर्टिकुलर एक ही बंदे का नाम नहीं दिया गया कि इसने गाना गाया है और इसने संगीत दिया गया, इस तरीके से उसका नाम नहीं दिया गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायन बने बल्लू एम खान, जो जब मूवी शुरू होती है, जो उसका टाइटल सॉन्ग होता है, उसका गाना गाया बल्लू एम खान ने उसका वो गाना गाया, टाइटल सॉन्ग गाया। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। उस गाने के बोल थे दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। ये गाना उन्होंने गाया। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब देखो, ये पहली पिक्चर थी बोलती हुई जो बन रही थी, तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई इसको बनाने के, क्योंकि पहले मॉक फिल्म बनती थी, गूंगी फिल्म, स्वाक फिल्में बनना करती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ एक्टिंग की जाती थी। अब अचानक से एक बोलती फिल्म, उसमें गाने भी हैं और क्या कहते हैं, जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, ये सब पहली बार था। तो अभी हर चीज़ की शुरुआत होना बाकी थी, क्योंकि गाने गाने वाले, म्यूज़िक देने वाले, इन सबको आना बाकी था। और इसी तरीके से जब शूटिंग शुरू हुई, वो भी उनके लिए नया नया एक एक्सपीरियंस था उसको करना। तो ज़्यादातर साउंड की प्रॉब्लम हो जाती थी, आवाज़ों की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो रात को ही इसकी शूटिंग ज़्यादातर करनी पड़ती थी। मूक युग के अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती। ज़्यादातर जो मूक फिल्म होती थी, जो गूंगी फिल्म होती थी, उनकी शूटिंग तो दिन में कर ली जाती थी, क्योंकि उसमें साउंड की ज़रूरत नहीं होती थी, ना कोई डायलॉग होता था, उसकी शूटिंग तो दिन में कर ली जाती थी। लेकिन जब ये बोलती फिल्म बनाई गई तो इसकी शूटिंग रात को करनी पड़ी, तो अधिक प्रकाश, ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। यहीं से जो आजकल जब मूवी बनाते हैं तो दिन में भी लाइट जलाते हैं ना, तो यहीं से इसका निर्माण हुआ, इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी कि
लाइट की व्यवस्था करके और फिर लाइट से ही साउंड और रोशनी ये सब करने लगे, जो आज की पिक्चरों की ज़रूरत ही बन चुकी है, उनका एक अटूट हिस्सा बन चुका है। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अमिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। अब जब आलम आरा पिक्चर बनी तो इसने नए नए कलाकार, नए नए निर्देशक, तकनीशियन मतलब बिजली का काम जानने वाले, साउंड को कैसे कम ज़्यादा करते हैं, वो सब उसने हमको दिए ही दिए, क्योंकि जब नया नया दौर शुरू हुआ तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और लोग सामने आए अपना हुनर दिखाने के लिए। ये सब तो हमें इस आलम आरा पिक्चर जब बनने लगी उसने हमको दिया ही, और साथ ही साथ अर्देशीर की कंपनी ने हमको 150 से अधिक मूक फिल्में, मतलब गूंगी फिल्म जो होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, 150 से अधिक वो पिक्चरें बनाई हैं अर्देशीर ने, और लगभग 100 से 100 करीब स्वाक फिल्म बनाई, मतलब बोलने वाली पिक्चर बनाई। यहाँ तक ही आज हम इसको रखेंगे। सेकंड पार्ट आज हमको यहाँ से ख़त्म हुआ है, इसके आगे हम कल रीडिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर समझ ना आए तो आप लोग, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग पूछ सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अपना काम आप लोग कंप्लीट करते रहेंगे और वीडियो देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना काम कंप्लीट करके आप लोग को संडे का दिन दिया है, आप लोग वो उसको भेजेंगे, क्योंकि U2 एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक ही है। ओके क्लास 8, थैंक यू।